नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एडवांस्ड टेक्सटाइल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड जियोसिंथेटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। युवा पीढ़ी में मानसिक दबाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान शुरू। 14-15 वर्ष की बच्चियों को लगेगी HPV वैक्सीन। राजीव गांधी कॉलेज की छात्राओं ने तिलक होली मनाकर दिया जल संरक्षण का संदेश। 3 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक तैयारियां शुरू। झांसी में 13 मार्च को जन चेतना रैली आयोजित कर मनाया जाएगा अजय चौटाला का जन्मदिन, कहा दिग्विजय चौटाला ने। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल आरोप मुक्त, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले TITNS संस्थान भिवानी में एडवांस्ड टेक्सटाइल स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स एंड जियोसिंथेटिक्स विषय को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तकनीकी वस्त्र एवं संरचनात्मक कंपोजिट्स भविष्य की औद्योगिक प्रगति की आधारशिला है। TITNS संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक स्तर पर सशक्त बना रहा है। इस कॉलेज का चेक गणराज्य, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, स्लोवाकिया और ग्रीस जैसे देशों के साथ शैक्षणिक एवं औद्योगिक सहयोग तकनीकी विकास को नई दिशा देगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के निदेशक अशोक मल्होत्रा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य अनुसंधान को प्रयोगशाला से उद्योग तक पहुंचाना है। TITNS संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK बेरा ने कहा कि संरचनात्मक कंपोजिट सामग्री हल्की, मजबूत एवं टिकाऊ होने के कारण विमानन उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे तथा सामान्य परिवहन सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है। सम्मेलन के पहले दिन देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधार्थियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने तकनीकी वस्त्र और संरचनात्मक कंपोजिट्स के विविध आयामों पर अपनी शोध प्रस्तुत किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तकनीकी वस्त्र एवं संरचनात्मक कंपोजिट्स भविष्य की औद्योगिक प्रगति की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वस्त्र नीति देश को वैश्विक विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप प्रोत्साहन और उद्योग शिक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार की औद्योगिक एवं वस्त्र नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में आधारभूत संरचना, निवेश अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के प्रयासों से वस्त्र उद्योग को नई गति मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भिवानी आने वाले समय में तकनीकी वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर कर और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं नवाचार के नए अवसर सृजित करेगा। इस अवसर पर भारत सरकार के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा ने कहा कि तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य अनुसंधान का प्रयोगशाला से उद्योग तक पहुंचाना है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान विनिमय, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करते हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK बेरा ने सम्मेलन की थीम पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सतत विकास और ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से कंपोजिट सामग्री भविष्य की आवश्यकता है। जर्मनी के लिप्जिंग स्थित HTW के अभियांत्रिकी संकाय के प्रोफेसर रॉबर्ट बोहम ने सतत हल्के अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित बहुकार्यात्मक कंपोजिट्स में हालिया प्रगति विषय पर अपने विचार साझा किए। वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने कहा कि US ट्रेड डील को लेकर कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं, परंतु यह डील अभी फाइनल ही नहीं हुई। US ट्रेड डील का ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, इसके बावजूद किसानों को भड़काया जा रहा है। आज मैं धन्यवाद दूंगा बेहरा साहब को, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार रखा और किस चीज़ पे रखा? कंपोजिट, टेक्निकल टेक्सटाइल, जो आज दुनिया में $150 बिलियन का से ऊपर का मार्केट है, 150 से 200 बिलियन डॉलर का। और मैं इस इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दूंगा
आज बच्चे ने जो काम किया है, जो तरह तरह के कंपोजिट प्रोडक्ट तैयार किए, आने वाले दिन में ये दुनिया में कम से कम, अभी अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो $800 बिलियन का पूरे दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल, कंपोजिट, ये अभी $200 बिलियन का, और आने वाले दिन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से इस, और हमारे यहाँ खास करके इंडिया में हमारा जो कंपोजिट का कंजम्पशन है वो बहुत कम है, प्रति व्यक्ति 300 ग्राम। जो उन्नत हैं वो 11 किलो तक वेट यूज कर रहे हैं। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल को पॉपुलर बनाने का और इनोवेशन के लिए, R&D के लिए 1,500 करोड़ रुपया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को दिया। और ये देश के लिए जो आप देख रहे हैं, सरिया ऊपर में लगता, छतों में, ये घरों में, सब जगह, आने वाले दिन में उससे हल्का और उससे मजबूत, कम कीमत में फाइबर तैयार होगा, कंपोजिट। ये आज के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आउटपुट निकलने वाला। सर, भारत को कपड़ा उद्योग के मामले में अगर वेस्ट कॉलेज भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आत्महत्या समाज की अंतरात्मा पर गहरा घाव, दोषी कौन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी उद्घाटन करने पहुंचे उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस नारायणन ने कहा कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता पर गहरा आघात है। उन्होंने युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव और संवादहीनता को प्रमुख कारण बताते हुए परिवार, शिक्षण संस्थानों एवं सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी पर बल दिया। संगोष्ठी में करीब 150 प्रतिभागियों एवं शोधार्थियों ने सहभागिता करके अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस प्रकार के संगोष्ठियां युवाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। वैश कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन में प्रोफेसर रामपाल सैनी ने मूल्य आधारित शिक्षा, सकारात्मक सोच और भावनात्मक सशक्तिकरण को आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने का प्रभावी उपाय बताया। वैश महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, वैश महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, विधायक घनश्याम सराफ, ट्रस्टी सुरेश गुप्ता एवं संगोष्ठी की संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामना कौशिक ने संयुक्त रूप से कहा कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, पारिवारिक विघटन, सोशल मीडिया का प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी और भावनात्मक संवाद का अभाव, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां व्यक्ति स्वयं को असहाय अनुभव करता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। NIT कुरुक्षेत्र CEHP के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विकास चौधरी ने कहा कि आत्महत्या समाज की अंतरात्मा पर गहरा घाव है, जो व्यक्तिगत कमजोरी से कहीं अधिक सामाजिक विफलता को दर्शाता है। संगोष्ठी की संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कामना कौशिक ने बताया कि संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। देखो, पूरा हरियाणा में हम इसको एक रेगुलरली करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक कमेटी भी बनी हुई है नेशनल लेवल पे, नेशनल टास्क फोर्स नाम से। तो वो है कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए ये कमेटी एग्जामिन करेगी क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है। इसके लिए तो वो कमेटी बनी हुई है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के नीचे। और आजकल का जो स्थिति देख के हम भी हर एक कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर लगा रहे हैं और काउंसलर्स लगा रहे हैं और बच्चे को गाइड कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। और जो भी स्ट्रेस में आते हैं या इस तरफ की कोई भी चीज निकल के आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पूरा एफर्ट ले रहे हैं। उसकी एक स्टेप है कि हमारा जो टीचर्स है
उनको पहले सेंसिटाइज करना चाहिए। तो इस दिशा में हमने आज वो लगभग 125 लोगों को पूरा स्टेट के अंदर हमने बुलाया है, एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और उन लोगों को सोशियोलॉजी साइकोलॉजी फील्ड से उनको बुला के यहाँ पे एक 1 डे का वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। इसमें से ये निकल के आ जाएगी जो भी डिसीजंस है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी प्लानिंग है, उसी हिसाब से हम भी सुनेंगे और ये लोग भी अपने अपने कॉलेज में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं अभी, जैसे हमने वहाँ चर्चा भी की है उन बातों पे कि उसमें विद्यार्थियों का जो तौर तरीका है पढ़ने लिखने का, उनका काम करने का, वर्किंग आवर्स, वर्क कल्चर का खत्म होना, देर रात तक जागना, मोबाइल फोन पे ही ज़्यादा इस्तेमाल करना, और कंपटीशन की भावना भी अलग तरीके से उसको लेना। तो ये कई चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो रही है, तो उनको संभालने की ज़रूरत है। शिक्षण संस्थाओं में से पहले भी पेरेंट्स को भी प्रयास करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से वो सही समय पे जगाएं, उनको सही समय पे उनको खेलने के लिए भी लेके जाएं, बचपन से ही आदतें डालें। फिर जब वो स्कूल में आते हैं और जब कॉलेज में आते हैं तो उनकी उन आदतों को पक्का करना, उनको और अच्छे से ग्रूमिंग करके ठीक लेके जाना या व्यवस्थाएं करना। तो हमारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में तो स्पेशली टीचर्स भी हैं, साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सोशियोलॉजी के हैं, और भी विषयों में इन विषयों को पढ़ाया जाता है, इन इस तरह की चीज़ों को पढ़ाते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक हेल्थ को मजबूत करने की जहाँ बात की जाती है। खेलों में भी हम बच्चों को सर्वांगीण विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बात की गई है, उसमें यही है कि एक बच्चे का, एक युवा का सर्वांगीण और टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक सभी प्रकार की क्रियाओं में उसको जोड़ करके उसका समन्वित और सर्वांगीण विकास हो। बात यह है कि इस तरह बड़ी ज्वलंत समस्या के उपलक्ष्य में आयोजित इस सेमिनार में हमारे महाविद्यालय में जो आज हायर एजुकेशन को पूरी को संभाल रहे हैं, पूरे हरियाणा की हायर एजुकेशन को संभाल रहे हैं, श्री एस नारायणन जी, वो हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। और उन्होंने ये देखा है, जैसे वो स्वयं भी इससे परिचित हैं और इन्होंने देखा भी है कि किस तरह से इस समस्या का निदान किया जाए। अब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं मेरे विचार से। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हाउ टू प्रिवेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए तो जैसे अभी चाहे डीजी साहब ने बताया, चाहे वीसी साहब ने बताया है, सब कदम उठाए जा रहे हैं और वो कदम उठने भी चाहिए। मैं इसमें 2 बातें मानता हूँ। देखिए, हम जो बात करते हैं इस समस्या का, ये समस्या केवल मेरी दृष्टि में मानसिक नहीं है, ये बड़ी समस्या, भावनात्मक समस्या ज्यादा है। और इस समस्या के निदान के कारण को भी हमको, यदि किसी में प्रवृत्ति जागृत हो गई सुसाइड की, तो उसके निदान का भी हमें बहुत गहराई से चिंतन करना होगा और उसमें किस तरह से इसका निदान किया जाए। मेरी मान्यता में ऐसा है कि इसके लिए एक तो जो साधारण रूप में यदि हम बात करें तो एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपके अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं वो सब परिवर्तित होती हैं। जब भावनाओं में परिवर्तन होगा तो आप स्वयं में स्वयं आप इससे दूर हो जाएंगे। इसके बाद जो असल बात है वो ये है कि अपनी न्यूरोलॉजी को, किसी भी व्यक्ति की न्यूरोलॉजी को रिवायर कैसे, यदि कोई इस समस्या से ग्रसित है तो उसकी न्यूरोलॉजी को कैसे रिवायर किया जाए, तो उसकी बहुत टेक्निक्स हैं। जैसे उनमें एक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने की और धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी पॉपुलर हो रही है। उन्होंने लिया था मिल्टन एरिक्सन से, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, वो इसके जन्मदाता के लिए। वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करते करते कोई भी इस तरह की समस्या से कोई ग्रसित होता था ना, तो वो उसका निदान उसी समय कर देते है, जिसके ऊपर आज एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें सबसे पहले तो मैं डीजी सर और वीसी सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। इसका ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे अभी चर्चा में आया कि हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है, तो इससे आप फिर देख सकते हैं कितनी गंभीरता है।
तो शिक्षण संस्थाओं का उसमें क्या रोल हो सकता है। आज के सेमिनार से एक उसके ऊपर विचार करने का हमें मौका मिल रहा है कि हम शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो शिक्षक हैं वो सब इसके ऊपर कैसे करके इसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार करेगा। जो भी इसका निर्णय निकलेगा, जो भी डिस्कशन होगी, उसका निश्चय ही कुछ ना कुछ फायदा होगा। और अगर हम एक भी सुसाइड इस सेमिनार के थ्रू रोक सके तो मैं मानूंगा कि हमारा ये बहुत ही सफल आयोजन है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करके एक ऐतिहासिक पहल की है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि विश्व स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। 70 से 80% सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। इस बारे में सीटीएम अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान के तहत भिवानी सहित पूरे हरियाणा में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार वैक्सीनेशन सिविल अस्पताल के गायनिक विभाग में प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्टाफ की निगरानी में किया जाएगा। वैक्सीनेशन के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और बच्चियों को टीकाकरण के बाद कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रोग है जिसे वैक्सीनेशन और समय पर जांच से काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों और गलत धारणाओं से दूर रहना चाहिए और अपनी बच्चियों का समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। यह अभियान न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है बल्कि महिलाओं को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज जैसा कि आपको पता है एचपीवी वैक्सीन का नेशनल लेवल पे लॉन्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर राजस्थान से लॉन्च करेंगे अभी कुछ समय, तो उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम किया गया है। माननीय हमारे सांसद धर्मवीर जी भी अभी यहाँ उपस्थित थे प्रोग्राम में, तो उसी लॉन्च के लिए ये प्रोग्राम किया गया। जैसा कि वैक्सीन के उसमें देखा गया, पहले भी कोविड वैक्सीन के टाइम भी देखा गया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन जो हो जाते हैं उसकी वजह से लोगों में एक हेजिटेशन सी आ जाती है उसको लेके। तो पहली चीज़ वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए अवेयरनेस पे काम किया जाए कि इसका ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्राइवेट अगर कोई डोज वैसे लेता है प्राइवेट फैसिलिटी से तो काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है, तो वैसे भी गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन कैंपेन का उद्घाटन किया गया है अजमेर राजस्थान से, और हरियाणा में भी और पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और हमारे यहाँ भिवानी में सांसद धर्मवीर जी, एडमिनिस्ट्रेशन से अनिल शर्मा जी सीटीएम जी आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपके आने से ये कैंपेन में काफ़ी तेज़ी आएगी और इसमें जो बेनिफिशरी हैं, जो बच्चे जिसको 14 साल की बर्थडे जिन्हें मना लिया और 15 साल की नहीं हुए हैं वो बेनिफिशरी हैं। ये जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ़ है। आज से 160 देशों में पहले ये इसका प्रयोग हो चुका है। ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में सहायता मिलती है। और क्योंकि ये जो इन्फेक्शन के कारण से ही सर्विक्स एरिया, जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, ये इन्फेक्शन ही सर्विक्स का कैंसर का कारण बनता है। अगर हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ पर लेटर ऑन जो लाइफ में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना 7 to 80%, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा है, संख्या है, उसको हम काबू पा सकते हैं। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने जल संरक्षण व पर्यावरण प्रदूषण का संदेश देकर होली के त्योहार को मनाया। इस अवसर पर छात्राओं ने संगीत व नृत्य करते हुए हर्बल रंगों के साथ होली खेली और लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए केवल तिलक होली खेलने का संदेश दिया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ होली महोत्सव का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा संगीत व नृत्य के साथ प्राकृतिक व हर्बल रंगों से होली खेली। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया और पानी के महत्व के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने छात्राओं को पानी की बचत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। आज हम सभी गर्ल्स राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठा हुए हैं होली के प्रोग्राम के लिए। तो आप सभी भी होली को होली की तरह ही खेले, रंगों के साथ, ना कि पानी के साथ। पानी को बर्बाद ना करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। हैप्पी होली है वो रंगों का त्योहार है, इसको हम पानी से ना खेले, इसको गुलाल से, रंग से और फूलों से खेले। पानी को वेस्ट ना करें, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए, ज्यादा हुड़दंग ना मचाए, केमिकल से रिलीज कलरों का यूज करें, ज्यादा कलर भी ना लगाएं और पक्के रंगों से बचें। होली का त्योहार हम नेचुरल तरीके से भी खेल सकते हैं। इसे हम पक्के कलरों से न खेल के कच्चे कलरों से भी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। हम पानी का वेस्ट ना करके बिना पानी से भी हम खेल सकते हैं। हैप्पी होली। चंद प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हमारे महाविद्यालय में छात्राओं के द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एक होली ब्रेक है वो कल से 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आज ये कॉलेज में विद्यार्थियों का लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए इन्होंने महाविद्यालय परिषद से, कॉलेज प्रशासन से अनुमति ली है और ये एक अपने आदर्श तरीके से होली त्योहार को मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं। इसके अंदर लोक नृत्य, लोक गायन, इस प्रकार की कार्यक्रम ये विद्यार्थी आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होली भारत का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसकी अपनी एक पौराणिक लोक कथाएं हैं, पौराणिक महत्व है और धार्मिक महत्व भी है। साथ साथ इस त्योहार का एक सामाजिक महत्व भी है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे का, आपसी प्रेम का, सौहार्द का वातावरण पैदा करता है। विद्यार्थियों को आपस में मेलजोल बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है और हमारी जो विरासत है, धरोहर है, हमारी जो लोक परंपराएं हैं, उनको जीवंत करने का एक बेहतर अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मिलता है। होली के पावन पर्व के बाद वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। विद्वानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम को 6:50 तक रहेगा। सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर लग जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे। विद्वानों ने बताया कि ग्रहण काल में भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और दान पुण्य करना विशेष फलदायी होता है। 3 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर शहर के मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं को ग्रहण काल में सावधानियां बरतने तथा सूतक काल के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाएगा, जो सुबह 6:20 से प्रभावी माना जाएगा। इस दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। ग्रहण से पूर्व 2 मार्च को शहर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुबह 9:40 से 11:09 तक हवन यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। धार्मिक विद्वानों ने बताया कि ग्रहण काल में भगवान का नाम स्मरण, मंत्र जाप और दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर घर की शुद्धि करें। उनमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उसमें हम होलिका का पर्व मनाते हैं। और हमारे पुराणों में वर्णन है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का भगत था और उनको इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि ये भगवान की पूजन क्यों कर रहा है। तो उसने उसको मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो उसको नहीं मार सके। हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उनको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि उन्हें अग्नि नहीं जला सकती। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठ जाएं और इससे जो है प्रहलाद जल जाएगा और ये भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही होलिका प्रहलाद को गोदी में लेके बैठती है, तो जल करके खुद भस्म हो जाती है और प्रहलाद भगवान की कृपा से वहीं बच जाता है। तो तब से हम होलिका का दहन करते हैं कि अच्छाई पर जो है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो तब से हम ये पर्व मना रहे हैं। पूजा की विधि है हमारे यहाँ पर कि जैसे अच्छाई पर जीत होती है, अच्छाई की बुराई पर, तो उसके लिए हम इस त्योहार को मनाते हैं अग्नि जला करके कि भाई हमारी जो भी बुराइयां होती हैं वो सारी जल करके भस्म हो जाएं।
और इस बार असमंजस हो रहा है कि 2 तारीख को मनाएं या 3 तारीख को मनाएं। 3 तारीख को जो है हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण का समय जो है ना दिन में 3:20 से शाम को 6:50 तक रहेगा और ग्रहण लगभग अब की बार 3 घंटे 30 मिनट का रहेगा और ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अर्थात हम कहें तो सूतक का जो समय है सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 तारीख को पूर्णिमा होने के बावजूद भी हम 3 तारीख को होलिका पर्व नहीं मना सकते। तो इसलिए हमें 2 तारीख को होलिका का जो पर्व मनाना शास्त्र सम्मत बताया गया है। होलिका पूजन का जो मुहूर्त है 2 मार्च 2026 को सुबह 9:40 से सुबह 11:09 तक का समय जो है शुभ रहेगा। 13 मार्च को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी में आयोजित होने वाली जन चेतना रैली का निमंत्रण देने पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला भिवानी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। प्रदेश की जनता में सत्ता विरोधी का गुबार भर चुका है और वह अब जेजेपी को आगामी विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हांसी पहुंचने का निमंत्रण दिया। भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार होने का जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा को ठहराया, तो वहीं केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास किया, नहीं तो बड़े बड़े नेता न्यायपालिका पर भी ब्लेम करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता कहते थे कि दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है। लोगों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। दिल्ली की स्थिति और भयावह हुई है, क्योंकि जिस मुद्दे पर चुनाव था उससे बीजेपी कोलैप्स कर गई। हो सकता है आज चुनाव हो तो बीजेपी का विरोध हो। जन चेतना दिवस रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी के विभिन्न नेताओं की प्रभारी के तौर पर पूरे प्रदेश भर में ड्यूटियां लग चुकी हैं और हर हल्के वाइज प्रभारी निरंतर मीटिंग ले रहे हैं। मैं स्वयं बवानीखेड़ा, आदमपुर, उकलाना, नारनौल और हांसी हल्के का दौरा कर चुका हूं और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर होली को छोड़कर हमारा टारगेट ये है कि लगते जो 16-17 हल्के हैं उनको कवर कर लिया जाए। एक अलग किस्म का जोश है, तो SYL पर अपना स्टैंड लिए करें। पंजाब के जाखड़ साहब जो वहां के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका ये साफ कहना है कि पानी तो क्या, पानी की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे, इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी। ये उनका बयान आया है। उन्हीं के मंच पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस चीज पर स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो वहां जाकर जो वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को पंजाब में डलने वाला वोट SYL हरियाणा में लाने के लिए है या उसके विरोध में। ये मेरा उन्हें खुला एक सवाल है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। आम आदमी पार्टी के भिवानी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि न्यायपालिका पर देश की जनता का भरोसा कायम है। कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किए गए अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की राजनीति में वे एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने पर भिवानी में आप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई व लड्डू बांटकर जश्न मनाया और लोगों के बीच मिठाइयां वितरित की। आप पार्टी के भिवानी जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप असत्य साबित हुए और न्यायालय ने केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में देश की राजनीति में केजरीवाल एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे। कहा कि आगे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। देखो, हम धरातल पे शुरू से रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, डॉक्टर सुरेंद्र साहब पुनिया जी ने बताया कि जब से आम आदमी पार्टी, एक्चुअल भिवानी का इतिहास तो आम आदमी पार्टी का बहुत पुराना रहा है
आज की बात नहीं है। जब भी विपक्ष की अगर किसी भूमिका की बात आती है तो वहाँ आम आदमी पार्टी की मजबूती से भूमिका की बात आती है। हमने जहाँ 6-6 फुट के गड्ढे थे वहाँ जाके हमने प्रोटेस्ट किए, हमने लोगों को दिखाया है, वहाँ जाके हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी भिवानी में चाहे दूषित पेयजल हो, चाहे गड्ढे हो, चाहे सीवरेज ब्लॉकेज हो, चाहे कूड़ा जो गंदगी के ढेर बना रखे, भिवानी जो गंदगी का ढेर बना रखा है, उनमें हर जगह आम आदमी पार्टी के जहाँ जिसको भी दिखाई देता है, हमारे छोटे सा छोटा जो कार्यकर्ता है ना, क्रांतिकारी है, वो भी जाके कहता है भाई ये क्या क्या है ये आम आदमी पार्टी हमेशा धरातल पे रही है। कि एक शराब घोटाला था और शराब घोटाले के अंदर हमारे शीर्ष नेता जितने भी थे, श्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, सब विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता थे, सीबीआई और सीआईडी ने सब ने इनको अंदर डाल के रखा है जेल के अंदर। तो इस खुशी में आज हमारे जितने भी नेता थे सब बाहर आए हैं और माननीय न्याय कोर्ट ने सबके ऊपर जो केस बने हुए थे आज फ्री कर दिए। उस खुशी में हम आज ये आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष की कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो पाएगी। हमारे नेताजी बाहर आ गए हैं। उसके बाद में पहले भी जिसे हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी का काफ़ी बड़ा संगठन था, अब दोबारा फिर तैयार हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो उस टाइम के टॉप लीडर आम आदमी पार्टी के थे, 4-5 जो टॉप लीडर थे उनको जेल में डालने का काम किया था। और कल जो न्यायपालिका ने एक मोदी के मतलब ऐसे राज में उसने अपने देश को बचाने के लिए हमारे नेता को बरी किया कल, क्योंकि उनका ऊपर कोई भी केस नहीं बना था। अभी तक तो वैसे ही चल रहा था। सीबीआई ने केस कर रखा था लेकिन उसका कोई भी गवाह था वो एक भी नहीं था जो कि इसके ऊपर केस लगाया जाए। इसलिए कल जो जज साहब ने बरी किए हैं वो बहुत बड़ा काम किया है। और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की सोच थी काफ़ी लंबे समय से कि आम आदमी पार्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने झूठे केस में फंसा के हमारे टॉप लीडर जो भी थे आम आदमी पार्टी के, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सभी जो टॉप लीडर थे उनको अंदर डालने का काम किया था। लेकिन कल सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है और इससे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारी पार्टी दोबारा से फिर, क्योंकि हमारा नेता जो है ना कल बरी हुआ, तो कल बड़ी खुशी का दिन था। और दोबारा से अगर हिम्मत हो तो केजरीवाल जी ने कल कहा है कि भाई बीजेपी दोबारा चुनाव करवा के दिखाए दिल्ली में। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एडवांस टेक्सटाइल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड जियोसिंथेटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। युवा पीढ़ी में मानसिक दबाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान शुरू, 14-15 वर्ष की बच्चियों को लगेगी HPV वैक्सीन। राजीव गांधी कॉलेज की छात्राओं ने तिलक होली मनाकर दिया जल संरक्षण का संदेश। 3 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक तैयारियां शुरू। झांसी में 13 मार्च को जन चेतना रैली आयोजित कर मनाया जाएगा अजय चौटाला का जन्मदिन, कहा दिग्विजय चौटाला ने। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल आरोप मुक्त, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।